चीन और भारत के बीच कमांडर लेवल की बैठक के बाद भी एलएसी पर तनातनी जारी है। वजह साफ है कि चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। वहीं भारत के ताइवान कार्ड से चीन को मिर्ची लगी है और उसने भारत को फिर से धमकी दी है। इस बार ये धमकी चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन की तरफ से दी गई है। गलवान संघर्ष का जो गहरा असर है वो पड़ा है चीन पर। भारत चीन रिश्तों में गंभीर उथल पुथल। चीन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा गलवान संघर्ष का भारत चीन संबंधों पर असर पड़ा है और 30 साल तक जो संबंध बेहतर बन रहे थे उन पर असर पड़ा। 1975 के बाद से ही गलवान संघर्ष का गहरा राजनीतिक प्रभाव पड़ा है, ये एस जयशंकर ने कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। गलवान संघर्ष का भारत चीन संबंधों पर असर पड़ा। 1975 के बाद जवानों की शहादत की ये पहली घटना है। गलवान संघर्ष का बहुत गहरा राजनीतिक प्रभाव पड़ा है। भारत चीन रिश्तों में गंभीर उथल पुथल मची हुई है। तो भारत चीन रिश्तों को लेकर एस जयशंकर का बड़ा बयान। इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं कि चीन जिस तरह से बॉर्डर पर हथियारों के साथ अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है वो भी सुरक्षा के लिहाज से एक चुनौती है, लेकिन इसका सामना करने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से सक्षम भी है और तैयार भी है। लेकिन इसी के साथ चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि 1975 के बाद जवानों की शहादत की पहली घटना है और इसके बाद से पिछले 30 सालों में जो संबंध सुधरे हैं उनमें जो आगे बढ़ते हुए दोस्ती के आयाम लिखे जाने की पूरी उम्मीद की जा रही थी चीन के साथ, वो अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। क्योंकि चीन तो ये कहता है कि वो बातचीत की टेबल पर बैठने को तैयार है, लेकिन उसी के साथ वो अपने जवानों की हथियारों के साथ तैनाती बॉर्डर एरिया में बढ़ा देता है। तो फिर इस दोगले चरित्र को कैसे समझा जाए? क्या चीन के साथ ये संघर्ष विराम कभी लागू हो पाएगा या चीन के साथ सुखद वार्ता के जरिए इस समस्या का यानी इस विवाद का समाधान निकल पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.